हेलो एरीज मेष राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ अप्रैल 2021 में। जनरल रीडिंग्स है, ये सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करें तो वही रखे जो रेजोनेट करे। मेरा नाम अनीता झा है। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, रीच आउट करें। डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें। अगर टैरो क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं तो टैरो के लिए आप भी मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, 111 हिंदी टैरो मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहां मैं पोस्ट करती हूँ। तो चलिए शुरू करेंगे। एरीज एज यूजुअल आपकी एनर्जीज, आपके पर्सन की एनर्जीज, ऑल लाइकली आउटकम। तो यस, लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं। तो पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, और फिर हमें दो लाइकली आउटकम्स निकालेंगे। तो ये जो पर्सन है जो आपके माइंड में है अभी, जिनसे आप प्यार करते हैं, चाहे मैरिड हैं या कमिटमेंट में है, कमिटेड है, या एंगेजमेंट हुई हुई है, या लिव इन पार्टनर्स हैं, जिनसे भी आप प्यार करते हैं, जो भी आपके माइंड है, आपसे बड़े हैं, छोटे हैं, बड़ी हैं, छोटी हैं, जो भी आपके जिनसे आप प्यार करते हैं उस पर्सन के लिए है प्यार। लव के बहुत बार कमेंट्स आते हैं क्या मेरे सिस्टर्स के लिए है? बिल्कुल नहीं है सिस्टर्स के लिए, ब्रदर्स के लिए नहीं है। ये लव रीडिंग है। हाँ, फ्रेंड्स, अगर आपके फ्रेंड्स तक आप देख सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है फ्रेंड्स हमारे रिलेशनशिप में नेक्स्ट लेवल तक कभी कभी चला जाते हैं। तो यस यू कैन, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दोस्त के लिए देखिए। अगर सन मून वेनस जो भी बोलते हैं कि क्या हम सन साइन से देखें मून साइन, आप दोनों से देखें। अगर आपको अगर सन साइन में ज़्यादा रेजोनेट करती है मैसेजेस, फिर वो देखा करें। अगर मून साइन में ज़्यादा मैसेजेस रेजोनेट करती है तो वो देखा करें। चॉइस आपकी है। तो सन साइन भी देख सकते हैं, मून साइन देख सकते हैं, दोनों साइन देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एरीज, आपकी फीलिंग्स आपकी पर्सन के लिए। एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। तीन शफल। एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। अगर सब्सक्राइब नहीं है चैनल तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो। जब आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, तभी यूट्यूब हमें दूसरे हमारे ये वीडियो दूसरे दर्शकों तक भी रीच आउट कराती है और हमारा मेहनत सफल होता है। तो चलिए लास्ट शफल है एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स, The Hermit, 4 of Swords, Page of Wands, 7 of Cups, The Moon। तो यहाँ पे एरीज मुझे लग रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच कम्युनिकेशन बंद है। आप चाहते हैं बहुत सारा कम्युनिकेशन, बातें करना अपने पर्सन के साथ। 8 ऑफ वॉन्ड्स, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ये हो सकती है। लॉन्ग डिस्टेंस ऑनलाइन ज़्यादातर आपकी बातें होती थी, तो आपको समझ में नहीं आ रहा क्यों बंद हो गई। उसके बारे में आप मन ही मन एनालाइज कर रहे हैं, बंद हो गई है, कम हो गई है। प्रॉब्लम कम्युनिकेशन के साथ है कि बातें नहीं करते, फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते, क्योंकि ये कैसा है, छोटे मोटे कम्युनिकेशन नहीं है, बैक एंड फोर्थ बहुत सारा कम्युनिकेशन, बहुत सारा बातें, दिल खोल के बातें करना, वो सब कम हो गया है। एकदम भी कम हो सकती है या थोड़ी बहुत ही रह गई है। उसके बारे में उसके वजह से आप एक तो अकेला फील कर रहे हैं, लॉस फील कर रहे हैं, दुखी है। दूसरा कारण भी जानना चाहते हैं कि किस कारण से चूंकि आप इनसे बोल नहीं पा रहे, इनको अपनी मन की बात बता नहीं पा रहे, तो इसलिए आप अपने ही अंदर झांक रहे हैं कि क्या कैसे ये या तो ठीक किया जाए या कहाँ प्रॉब्लम हो गई, ये मुझे दिख रही है। तो यस, यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस हैं। मैं लास्ट में सबके बता दूंगी, हिंदी में भी बता दूंगी मैं, और वर्गो है, कन्या है। इसके बाद यहाँ पे है कुछ एरीज। अगर आपके पर्सन, आप सोच रहे हैं अपने पर्सन के बारे में, सपने देख रहे हैं, आप चाह रहे हैं ये पर्सन आपके जिंदगी में रहे। पेज ऑफ वॉन्ड्स है, आपसे छोटे या छोटी हो सकती हैं ये पर्सन, ये दिख रहा है। और कुछ एरीज आपके लिए नया प्यार है जो कुछ वीक्स पहले, कुछ महीनों पहले हुआ है। उनके बारे में काफ़ी सोचा जा रहा है, काफ़ी समझा जा रहा है।
सपने देखे जा रहे हैं, मना रहे हैं, ईश्वर से मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि आप ये पर्सन आपके ज़िंदगी में आए। ये बता रही है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। यस, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है आपको इस पर्सन के लिए, ईश्वर से मनाना, हाथ जोड़ना या समझ किसी तरह से मैनिफेस्ट करना अपने लिए पर्सन को ये चाह रहे हैं। यहाँ पे है कुछ एरीज आप कंफ्यूज हैं अपने आप आगे करना क्या है, रहे साथ में कि ना रहे, बढ़े साथ में कि ना बढ़े। और ये भी हो सकता है आप स्ट्रेस्ड हैं, आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, क्योंकि मून कार्ड के साथ किसी दिन आपको सही लगता है कि हाँ सब कुछ ठीक था, बहुत अच्छा है। किसी दिन आपको लगता है कि नहीं, आपके साथ आप कंफ्यूजन में चले जाते हैं कि क्या मुझे रहना भी चाहिए। कभी कभी आपके मन में ये भी है कि आपके पर्सन कहीं दूसरे बहुत सारे ऑप्शंस तो उनके लाइफ में नहीं है, कि आपके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस या कहीं और बाहर बातें तो नहीं करते। तो बहुत तरह का स्ट्रेस चल रहा है, कंफ्यूजन की कार्ड है। एक कुछ एरीज आपके मन में डर भी हो सकता है, किसी तरह का शक भय भी हो सकता है अपने पर्सन को लेकर के कि कहीं वो दूसरे लोग उनको अटेंशन दे रहे हैं, वो भी दूसरों को कहीं अटेंशन तो नहीं दे रहे। इस तरह का मन मुझे लग रहा है कुछ के लिए रहेगा एरीज। यहाँ पे मैं राशि पहले इंग्लिश में बता दूं फिर हिंदी में। एरीज, लियो, सजिटेरियस, वर्गो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अब यहाँ पे मैं बता दूं मेष, धनु और सिंह, वर्गो वे कन्या, कुंभ, मिथुन, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, तुला, फिर कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और पाइसिस मीन और मीन है। चलिए, ये आपकी फीलिंग्स हैं। कभी मुझे लगता है आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा कि आप अपने पर्सन को पूछे कि क्या उनके ज़िंदगी में, ये लास्ट 2 कार्ड्स की मैं, कि क्या उनके ज़िंदगी में आप ही हैं या कोई और भी हैं, इस तरह का सवाल आपके मन में है। चलिए, आपके पर्सन की एनर्जीज देखते हैं। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स। लास्ट शफल करेंगे। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स। Nine of Pentacles, 7 of Wands, the Emperor, 6 of Swords, 4 of Wands, the Page of Wands। तो यहाँ आपके पर्सन डिफेंसिव मोड में है, ये कोई रिलेशनशिप में नहीं है, ये सिंगल रहना चाहते हैं। इनका है कि अब ये सिंगल रहना चाहते हैं, रिलेशनशिप में इनको इंटरेस्ट नहीं है। करियर, सेल्फ केयर, सेल्फ लव या बिजनेस या पढ़ाई लिखाई जो ये करते हैं उसमें ये कंसंट्रेट करना चाहते हैं। इसीलिए या तो इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है या बहुत कम कम्युनिकेशन है, मतलब कम्युनिकेशन है भी तो एकदम थोड़ा सा कम्युनिकेशन है, ये दिख रहे मुझे। ओपन नहीं है ये कम्युनिकेशन के लिए, बातें करने के लिए, मैसेज एक्सचेंज करने के लिए, आपकी बात समझने के लिए ये ओपन नहीं है। तो यहाँ ये दिख रहा है अपने सेल्फ केयर, सिंगल, इंडिपेंडेंट, अपनी आज़ादी चाहते हैं, इस तरह की एनर्जीज दिख रही हैं यहाँ पे। लेकिन कोई आपसे मूव अवे करते दिख रहे हैं, ये पर्सन दूर जाते हुए दिख रहे हैं, ये आपसे बड़े हो सकते हैं। ये मूव ऑन करने के जर्नी में है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, दूर जाना, इमोशनली भी दूर जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये फिजिकली ही दूर जा रहे हैं, ये इमोशनली भी दूर जा सकते हैं एरीज। और जो आपके पर्सन ये मूव ऑन के रास्ते में है, मूविंग ऑन के रास्ते में है। एम्परर है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, बहुत डोमिनेटिंग पर्सन हो सकते हैं, लेकिन पावरफुल हैं, आपसे बड़े हो सकते हैं। ये मूव अवे कर रहे हैं आपसे, बड़े या बड़ी भी हो सकती है एनर्जीज हैं। कुछ लोगों के लिए ये मैरिड पर्सन हो सकते हैं, कुछ एरीज, सब के लिए नहीं, लेकिन राशि में इसके बाद बताऊंगी। 4 ऑफ वॉन्ड, तो यस, यहाँ आपके पर्सन शादी कर रहे हैं एरीज, कहीं शादी कर रहे हैं, मैरिज कर रहे हैं। ये पेज ऑफ वॉन्ड्स है, मैरिज की कार्ड है।
या तो शादी करने का सोच रहे हैं या शादी कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे ये नहीं पता लग रहा कि ये आपसे कर रहे हैं, क्योंकि ये जो वॉन्ड है ये एरीज लियो सजिटेरियस की ही है। हो सकता है कि ये कोई आपसे भी कर सकते हैं, लेकिन एरीज कोई दूसरा भी अगर हो सकता है, या सजिटेरियस धनु, या तो शादी कर रहे हैं या कमिटमेंट कर रहे हैं, कोई कुछ सेरेमनी हो रही है शादी से रिलेटेड, लॉन्ग टर्म से रिलेटेड, इस तरह से है। ये मैरिज की कार्ड्स है। या फिर ये हो सकता है कि ये आपको अपना सोलमेट ट्विन फ्लेम समझते हैं। दो कंडीशन है, एक तो मैरिज वाली, ये ट्विन फ्लेम सोलमेट की कंडीशन है। तो या तो ये अब पर्सन आपको अपना सोलमेट और ट्विन फ्लेम समझते हैं। यहाँ पे मैं राशियां बता दूं, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, तो कुंभ हुआ, जेमिनाई मिथुन और लिब्रा तुला हुए। सॉरी, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा यहाँ है। ये एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु और सिंह। फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, तो टॉरस हुए वृषभ, मकर, और कैप्रिकॉन हुए वर्गो हुए कन्या। ये राशियां हैं। वृषभ और तुला है ये, एरीज और टॉरस, मेष और वृषभ है ये। और हाँ, तो ये मैंने बता चुकी हूँ ऑलरेडी। पेज ऑफ वॉन्ड्स वही है, एरीज, लियो, सजिटेरियस ही है। तो सारे साइंस हैं इसमें। कैंसर, जो 12 के 12 राशियां हैं सबके लिए हैं, ये सबकी राशि है। देखते हैं लाइकली आउटकम। लाइकली आउटकम एरीज और एरीज के पर्सन के बीच। लाइकली आउटकम एरीज और एरीज के पर्सन के बीच। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल, द हैंग्ड मैन, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे एरीज, भले आपके पर्सन के बीच लड़ाई हुई है, कन्फ्लिक्ट हुए हैं, लेकिन कहीं पे उनको अभी भी आपका अटेंशन अच्छा लगता है। वो कहीं पे अभी भी आपको चाहते हैं। वो माने ना माने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भले लड़ाई है, कन्फ्लिक्ट है, दूर है, इस तरह से है, लेकिन 6 ऑफ वॉन्ड्स है, आपका अटेंशन, आपका साथ, आपसे प्यार अभी भी है। वो ये मैं बता दूं, कभी कभी आप उनको लगता होगा कि बहुत ज़्यादा काम है रिलेशनशिप पे, हो सकता है दूरियां हो आप लोगों में, या कुछ इशू हो सकते हैं कमिटमेंट को लेकर के। लेकिन जो भी है, यहाँ 6 ऑफ वॉन्ड्स है, आपके साथ उनको बहुत वो फील करते हैं, प्राउड, विक्टोरियस फील करते हैं, विक्टोरियस फील करते हैं, ये दिख रहा है। यहाँ पे हो सकता है आपके पर्सन दिखाए ना कि उनके इमोशंस हैं, वो हो सकता है दिखाए कि वो टायर्ड हो गए हैं, दिमाग में कन्फ्लिक्टेड है। कन्फ्लिक्ट होने से भी क्या, लेकिन 6 ऑफ वॉन्ड्स है, पसंद करते हैं आपको, चाहत अभी भी अंदर है, भले शो ऑफ करे या ना करे। यहाँ पे अच्छा लगता है उन्हें आपका अटेंशन। यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस के 2 हैं कार्ड्स और एक है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो एरीज हुए धनु, लियो हुए सिंह, सजिटेरियस, एरीज हुए मेष, सजिटेरियस हुए धनु, और एरीज, लियो हुए सिंह। ठीक है, तो ये 3 राशि है। यहाँ हैंगमैन, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे दिख रहे हैं, दुविधा में है पर्सन, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्शन ले ना ले, दिल से काम ले, दिमाग से काम ले, सोचे जा रहे हैं सिर्फ। हैंगमैन के साथ सिर्फ सोच है, कि लिया जाए कि नहीं लिया जाए, ये डिसीशन पे नहीं आ पा रहे हैं। डिसीशन कोई नहीं ले पा रहा। यहाँ पे देखिए किंग ऑफ पेंटिकल फिर आया है। किंग ऑफ पेंटिकल ऐसे कमिटेड होते हैं, जो किंग ऑफ पेंटिकल्स होते हैं वो कमिटेड होते हैं, तो बेसिकली और बहुत स्टेबल होते हैं। तो दुविधा इस चीज़ की है कि क्या इस रिलेशनशिप को एक और चांस दिया जाए आपके और उनके बीच, अगर दूरियां हैं, दूर हो गई, कि जो लंबा चले और लंबी अवधि, लॉन्ग टर्म कुछ रहे आपके और आपके पर्सन के बीच, इस चीज़ का दुविधा है। अगर वो इन आउट एनर्जी है वो भी सोच रहे हैं, अगर नहीं है सेपरेशन में है वो भी एक बार ये दुविधा की स्थिति में है, स्टक एनर्जीज में है, लेकिन सोच रहे हैं कि क्या इसे एक चांस ऐसा देना चाहिए जो लंबा चले, लॉन्ग टर्म चलेगी कि नहीं, कमिटेड होगी कि नहीं, इस तरह की एनर्जीज में है। लेकिन स्टक एनर्जी है, ये बहुत सारा थॉट्स है लेकिन स्टक एनर्जी है। तो पाइसिस है, मतलब मीन, एक्वेरियस है कुंभ,
जमिनाय है मिथुन, और लिब्रा है तुला, और टॉरस है वृषभ, वर्गो है कन्या, और कैप्रिकॉर्न है मकर। तो यहाँ पे सोचा जा रहा है कि लंबी चलेगी कि नहीं, लंबी कमिटमेंट करनी चाहिए नहीं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए कि करनी चाहिए या नहीं, ये सोच है जो मुझे दिख रही है एरीज। तो यहाँ पे भी मुझे एक्शन होते हुए नहीं दिख रही है, लेकिन डेफिनेटली बहुत सारा स्ट्रॉन्ग थिंकिंग है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थिंकिंग है कि लंबा चले। अगर ये डिसीशन लेते हैं स्टक एनर्जी से, जब ये निकलेंगे तो ये डिसाइड करेंगे कि ये लंबी चलनी चाहिए, लॉन्ग टर्म चले, स्टेबल हो रिलेशनशिप। तो दिस इज इट एरीज। अगर ये आपको रीडिंग्स रेजोनेट करती है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल लाइक करें। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।